श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अष्टमी के 2 उपाय बताएंगे। एक उपाय मैं बताऊंगी जो कि गुरुवार की अष्टमी को ही करना है, तथा दूसरा उपाय गुरुजी बताएंगे। उपाय नंबर 1, एक कटोरी में चने की दाल के 7, 11 या 41 दाने लेना। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ जल डालना। अब 1 लोटा जल लेकर तथा वह कटोरी लेकर शिव मंदिर में जाना। सबसे पहले 1 लोटे जल में से गणेश जी पर जल चढ़ाना, उसके बाद कार्तिकेय पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर और उसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल पर जल चढ़ाकर फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, लेकिन थोड़ा सा जल उसमें से रख लेना। अब भीगी हुई चने की दाल को बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना। अब बचा हुआ लोटे का जल भी शिवलिंग पर चढ़ा देना तथा जलाधारी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छींट लेना। जैसे चने की दाल सुनहरे कलर की होती है, ऐसे ही आपका भाग्य भी चमकने लगेगा। अब दूसरा उपाय आप गुरुजी से सुनिए। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो, जम के बोलो। हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है, और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं, उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती है। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम है उसका? जम के बोलो। रति नहीं, गति। ग्रेप से वाला जी, गतिमान। अब गुरुजी से एक और उपाय तथा कुछ रुद्राक्ष व तुलसी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें सुनिए। हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे। आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए। मेरा देव अधिदेव महादेव, अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा, और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। शिव का प्रसाद, चाहे बेलपत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे उसका चढ़ा हुआ जो भी है, उसको फेंका ना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि भोजन भंडारा चलता है कथा के मध्य में, आप लोग भोजन भंडारा ग्रहण करते हो, भोजन करते हो, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन भी रहता है कि शंकर का प्रसाद अगर भोजन भंडारे में भी जाकर कर रहे हो, तो थाली में उतना ही लो जितना खा सकते हो, झूठा एक अंश ना छूटे, इसका स्मरण। दूसरा, भोजन करने का जो समय भले संजय भाऊ जी ने जो रखा है 6 बजे से रात्रि का, ये मत सोचो कि भोजन बंद हो जाएगा और जल्दी जल्दी चले जाऊं और धक्का मुक्की हो। आराम आराम से जाओ। अपने घर में भोजन बनता है तो अपन पहले ससुर जी को खिला देते, बोलो रे जीजियो सही है कि गलत है, फिर सास को दे देते, फिर
पति आते हैं, जेठ आता है, जेठानी आती है, उनको दे देते हैं, फिर अपन जिमने बैठ जाते हैं। तो निवेदन है, जब इतना बड़ा लाखों की संख्या में भगत आते हैं और भोजन भंडारा चलता है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम धीरे धीरे कम कम मात्रा में जाएं। अपनी खुद की कथा है, यहाँ कोई कथा का यजमान भले ये बनकर बैठे हैं, पर कथा का आयोजक स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा देवाधिदेव महादेव हैं, चंद्रभागा महारानी है, स्वयं विठले सेवा संघ। तो आपकी कथा है, आपको संभालना है, आपको करना है। आप स्वयं व्यवस्था बनाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, भोजन करेंगे। कोई झूठा छोड़ रहा है, मना करेंगे, बाबा बाबा का प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद है, शंकर का प्रसाद है, क्यों छोड़ते हो? थोड़ा लेट चले जाओ, आराम से जाओ, पर धक्का मुक्की ना करते हुए प्रसाद को ग्रहण करो। मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, भीड़ हो रही है, थोड़ा रुक जाओ, आराम से। झगड़ा नहीं करना बाबा के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इतनी देर तक बैठी है, 4 घंटे से बैठी, उठी नहीं रही है। इसके पिताजी का मंदिर है, जम के बैठ गई है, तो शंकर जी को छोड़ ही नहीं रही। सब्सक्राइब माय चैनल। कोई बात, वो शंकर जी को नहीं छोड़ रही, उसके लोटे में जो जल है, तुम्हारा जल वो नहीं चढ़ाने दे रही, तो उससे कह दो तेरे लोटे में हमारा जल डाल ले, तू चढ़ा दे। एक से बढ़कर 2 बाबा को स्वीकार करेगा, उसमें क्या टेंशन। कई पुरुष लोग पत्र लिखकर भेजते हैं, हमारे मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर है, माताएं एक बार अंदर चली जाती है, निकलती बाहर नहीं है। हम सब खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि जल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। ये निकले तो चढ़ाएं ना, छोड़ती नहीं है। और हम कहते हैं थोड़ा बाजू खसक। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।